गरीब किसान की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव के गरीब किसान रमेश की है, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। रमेश का गांव हरियाली से भरपूर था, परंतु वहां की मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। फिर भी रमेश और उसके जैसे अन्य किसान कड़ी मेहनत करते थे ताकि वे अपनी जीविका चला सकें। रमेश के पास केवल एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह साल भर अनाज उगाने की कोशिश करता। उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वह अपने परिवार को सभी सुविधाएं दे सके। उसका घर मिट्टी और खपरेल से बना हुआ था, जो बरसात में टपकने लगता था। उसके पास एक बैल भी था, जो उसका सबसे बड़ा साथी था। उसी बैल की मदद से वह खेत जोतता और फसल उगाने की कोशिश करता। एक साल गांवों में बहुत खराब स्थिति आ गई। सूखा पड़ गया और फसलें बर्बाद हो गईं। रमेश की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, क्योंकि उसके पास और कोई साधन नहीं था जिससे वह अपनी गरीबी को दूर कर सके। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन मौसम की मार ने उसकी सारी मेहनत को बेकार कर दिया था। कई दिनों तक उसका परिवार भूखा रहा। गांव के अन्य किसान भी इसी स्थिति से जूझ रहे थे। रमेश ने सोचा कि अब उसके पास एक ही रास्ता है कि वह अपना खेत और बैल बेच दे और शहर जाकर मजदूरी करे। लेकिन उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वह अपने खेत से और अपने बैल से बहुत प्यार करता था, जो उसकी पीढ़ियों से उसके पास था। फिर भी जीवन यापन के लिए उसने यह कठिन निर्णय लिया और गांव के सबसे बड़े साहूकार के पास गया। साहूकार ने रमेश की मजबूरी का फायदा उठाया और उसे बहुत कम दाम में उसका खेत खरीदने की पेशकश की। रमेश को यह बात नागवार गुजरी, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। जब वह खेत बेचने का विचार कर ही रहा था, तभी गांव के स्कूल के मास्टर जी ने उसे रोक लिया। मास्टर जी ने रमेश को समझाया कि रमेश, यदि वह खेत तू बेच देगा तो तू अपनी जड़ों से कट जाएगा और शहर में भी तेरी हालत नहीं सुधरेगी। मास्टर जी ने उसे कहा कि रमेश, सरकार द्वारा गरीब किसानों के लिए कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे तुम मदद पा सकते हो। मास्टर जी के समझाने पर रमेश ने सोचा कि एक बार इन योजनाओं के बारे में जान लेना चाहिए। मास्टर जी ने रमेश को सरकारी कार्यालय में जाकर ऋण लेने की प्रक्रिया बताई। रमेश ने सारी हिम्मत जुटाई और सरकारी दफ्तर गया। वहां उसे बहुत से कागजी काम करने पड़े, लेकिन मास्टर जी की मदद से उसने आखिरकार सरकार से कुछ मदद प्राप्त कर ली। उसे थोड़े पैसे और बीज मिले, जिससे वह अपनी फसल उगाने की एक और कोशिश कर सके। रमेश ने उन पैसों का सही उपयोग किया। उसने अच्छे बीज खरीदे और बैल की देखभाल की। इस बार उसने पहले से अधिक मेहनत की। समय बीता, मौसम ने भी उसका साथ दिया और आखिरकार रमेश की फसल लहलहाने लगी। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। रमेश ने पहली बार अपने जीवन में इतनी अच्छी फसल उगाई थी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे बाजार में अपनी फसल का अच्छा दाम मिला। रमेश की आमदनी में इस बार थोड़ा सुधार हुआ। उसने कुछ पैसे बचाए और अपने घर की मरम्मत करवाई। उसने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसे जोड़े। अब वह पहले से बेहतर स्थिति में था। हालांकि वह अब भी गरीब था, लेकिन अब उसके मन में आशा थी। उसे यकीन हो गया था कि ईमानदारी और मेहनत का फल जरूर मिलता है, भले ही देर से मिले। इस घटना के बाद रमेश ने अपने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया कि वे भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और हार न मानें। उसने सभी को समझाया कि कड़ी मेहनत और सही जानकारी के साथ हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। गांव के अन्य किसानों ने भी उसकी बात मानी और धीरे धीरे सभी की स्थिति में सुधार होने लगा। रमेश की यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि उन लाखों किसानों की है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हार नहीं मानते। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि गरीबी चाहे जितनी भी गहरी क्यों न हो, मेहनत और धैर्य से उसे हराया जा सकता है। आज रमेश अपने छोटे से खेत में खुश है। उसकी जिंदगी में सुधार तो आया है, लेकिन वह अब भी उतना ही मेहनती और ईमानदार है। उसने अपनी गरीबी को अपनी ताकत बना लिया और अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने का सपना देखा। रमेश की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए,
हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर आए और वीडियो पूरा देखा है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। सो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हम